निकाह केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत की जानिब से दोनों पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। कल रात गए महफूज किया गया फैसला सीनियर सिविल जज कुदरतुल्ला ने अडयाला जेल में सुनाया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सियासी मकासद के लिए गैर आईनी गैर कानूनी फैसले किए जा रहे हैं। एक शर्मनाक और बेहुदा केस में सजा सुनाई गई। जज के पास फैसले की कॉपी नहीं थी, जबानी फैसला सुनाकर चले गए। मकसद बानी पीटीआई की किरदार कुशी करना था। फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। उम्मीद करते हैं वहां से इंसाफ मिलेगा। मर जाऊंगा, कभी डील नहीं करूंगा। इद्दत केस में रुस्वा करने की कोशिश की गई। मुझे तोशाखाना केस में वो सजा दी जो आज तक किसी को नहीं मिली। बानी पीटीआई की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया। जेआईटी बनी लेकिन सब केसेस खत्म कर दिए गए। बाहर से गुलाम आ गया है, अब वो इनकी नौकरी करेगा। डोनाल्ड लू और बाजवा को एक्सपोज किया तो साइफर केस में इसकी सजा दी गई। जिन्होंने साजिश करवाई, मुदाखलत की, उन्हें कुछ नहीं कहा गया। 9 मई को मुझे अगवा किया गया, 2 रोज बंद रखा गया, उल्टा 9 मई केसेस भी मुझ पर बना दिए। बुशरा बीबी ने कहा इद्दत का मामला कुरान मजीद में है, सब वाज़ेह है। ये गैरत और बेगैरती की जंग है, फैसला आवाम ने करना है। मियां साहब की कोशिश है कराची में कठपुतली हुकूमत बिठाई जाए। सिंध के अवाम हमारे साथ हैं। मियां साहब की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो का छाछरों में जलसे से खिताब, कहा ये शेर वाले कारोंझर की जानिब देख रहे हैं, वो आपका ग्रेनाइट बेचेंगे। अगर ये कारोंझर तक हाथ बढ़ाते हैं तो हम मिलकर इनका हाथ काटेंगे। कहा वाहिद लीडर हूं जो वोट मांग रहा हूं, दूसरे इधर उधर देख रहे हैं। तीर से शेर का शिकार अपने हाथों से कराऊंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मीरपुर खास में भी जियालों का लहू गरमाएंगे। नवाज शरीफ ने भी कह दिया घबराना नहीं है। गुजरावाला में खिताब करते हुए कहा मेरा दिल नौजवानों के साथ धड़कता है, यूथ नून लीग के साथ है। बोले आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर घर चला गया, उसने मुझे सजा दिलवाई थी। इस्तीफा देने वाले जज ने बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। वो वक्त चलता रहता तो आज यहाँ कोई बेरोजगार ना होता। कहा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान पांव पर खड़ा नहीं हो जाता। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ ने जो वादे किए वो पूरे करेगा। जो वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरावाला ने भगाया था। 9 फरवरी का सूरज गुजरावाला और पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। पिछली हुकूमत ने नवाज शरीफ के मंसूबों का बुरा हाल कर दिया। नवाज शरीफ दौर में करप्शन में कमी हुई, पक्की सड़कें बनी। शहबाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब, कहा गुजरावाला के लिए मेट्रो ट्रेन का ऐलान कर देता, लेकिन आप पहलवान लोग हैं, मेट्रो बैठ जाएगी, आपके लिए ऑरेंज लाइन बनाएंगे। एक वक्त था जब पाकिस्तान में मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जाते थे। एक हुकूमत आई और तमाम मंसूबे बंद कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, कहा उनके दौर में पाकिस्तान में तरक्की की शरह 0 पर चली गई थी। आजादी बहुत बड़ी नेमत है, कौम को हक दिलाएंगे। कौम को ना रोजगार मिला, न ही उनके मसाइल को हल किया गया। 8 फरवरी को सब लोग तमाशा देखेंगे। इंतखाबात के लिए इक़दामात मुकम्मल कर लिए, पुरअमन माहौल में इनेकाद यकीनी बनाएंगे। इलेक्शन सिक्योरिटी को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से में पुलिस, दूसरे में रेंजर्स और एफसी फराइज अंजाम देंगे। सिक्योरिटी की तीसरी टियर पाक फौज की होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी कहते हैं गिरफ्तारियां 9 मई के वाकयात के तनाजुर में हुई। पीटीआई के इल्जामात बेबुनियाद हैं, उनके पास अदालत जाने का ऑप्शन मौजूद है। SIFC निगरान हुकूमत ने मिलकर मौशी इस्तेहकाम के लिए काम किए। स्मगलिंग के बाइस करेंसी अदम इस्तेहकाम का शिकार हो रही थी। मईशत के शोबे में इस्लाहात की गई हैं। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर कहती हैं बेहतर इक़दामात से डॉलर की कदर में कमी हुई, तिजारती खसारे में कमी आ रही है, सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हो रहा है।
बड़ी कामयाबी पिछली हुकूमत की IMF स्टैंड बाय मुआहदे को डिलीवर करना है। नॉर्थ कराची में झंडा लगाने पर MQM और पीपल्स पार्टी कारकुनों में झगड़े का मुकदमा दर्ज। 34 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वाकये में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हुए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कराची में सियासी सरगर्मियों पर खुल्लम खुल्ला हमले हो रहे हैं। शहरियों को दोबारा हिरासत करने की कोशिश हो रही है। ऐसी हरकतें वो कर रहे हैं जिन्हें इलेक्शन में अपनी शिकस्त नजर आ रही है। खदशा है 8 फरवरी को ये फसादात बढ़ न जाएं। MQM हमेशा पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सौदेबाजी करती रही है। नाजिमाबाद से शुरू होने वाला झगड़ा न्यू कराची तक पहुंच गया। कत्लो गारत की साजिशें टर्नआउट कम करने और मनपसंद नताइज के लिए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे कहाँ हैं? हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी, बन गई तो नहीं चलेगी। हम ऑपोजिशन में बैठने के लिए मुहिम नहीं चला रहे। हेल्थ कार्ड देंगे, तालीमी बजट से IT की तालीम मुफ्त देंगे। 4 मेट्रो ट्रेन और 5000 छोटी बड़ी बसें हमारे मंशूर में शामिल हैं कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मंसूख कराएंगे। आसिफा भुट्टो की सखर में रैली, जियालों ने शानदार इस्तकबाल किया। किताब में कहा बिलावल भुट्टो आपके लिए आवाज उठाएगा, आपके लिए लड़ेगा। हम लोगों की मुश्किलात आसान करने के लिए सियासत करते हैं। मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। कहा आज मेरी सालगिरह है, एक ही ख्वाहिश है 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं। नफरत अंगेज तकारीर पर FIA, इंसदाद दहशतगर्दी विंग का अलीमा खान को नोटिस, 6 फरवरी को तलब। नोटिस वजारत दाखिला की शिकायत पर जारी किया गया। अलीमा खानम पर रियासत मुखालिफ बयानियां फैलाने और इदारों को मुतनाज़े करने का इल्जाम है। बानी PTI और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में सदाकत अब्बासी, उमर तनवीर भट्ट और बासिक कयूम वादा मुआफ गवाह बन गए। तीनों ने 156 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया, जिसके मुताबिक 9 मई की प्लानिंग शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, राजा बशारत, एजाज खान, राशिद हफीज और बानी PTI की इमा पर की गई। NA-53 से PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बन गए। बयान में कहा शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई। ATC ने बानी PTI, शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। हरनाई और गिरदोनवाह में बारिश, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। हरनाई क्वेटा शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की कतारें लग गई। छप्पर के मकाम पर बारिश और बर्फबारी के बाइस गाड़ियां फंस गईं, मुसाफिरों को मुश्किलात। और माड़ा के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद बसोल नदी में तूफानी। सैलाबी रैले के बाइस मकरान कोस्टल हाईवे पर गड्ढा पड़ गया, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सामी के मकाम पर 3 गाड़ियां रैले में फंस गई। आवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका, नेपरा ने बिजली 4 रुपए 56 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। फरवरी के बिलों में अदायगी करना होगी। सारिफीन पर 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। लाइफलाइन सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। नवंबर की माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 4 रुपए 13 पैसे फी यूनिट महंगी की गई थी। सोलर पैनल इंपोर्ट स्कैंडल का मरकजी मुलजिम रबनवाज कराची से गिरफ्तार। मुलजिम गिरफ्तारी से बचने के लिए कई घंटे तक कस्टम्स कोर्ट में छुपा रहा। कस्टम्स हुकाम का कहना है सोलर पैनल इंपोर्ट की आड़ में 73 अरब रुपए की टैक्स चोरी की गई। 63 कंपनियों ने ओवर इनवॉइसिंग की। दहशतगर्दों के नाकाम हमलों के बाद मच में क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। मजमूई तौर पर 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। एक की शनाख्त अब्दुल वदूद सातकजई के नाम से हुई। अब्दुल वदूद सातकजई को लापता अफराद में शामिल करके रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। अब्दुल वदूद सातकजई की बहन 12 अगस्त 2021 से भाई की गुमशुदगी का राग अलाप रही थी। लापता अफराद के नाम पर सियासत करने वाले अनासर बैरूनी कुव्वतों की ईमा पर बदअमनी और इंतशार फैला रहे हैं। ईरान में जवाबी हमले के दौरान भी कलअदम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द हलाक हुए थे। घोटकी में मुगवियों की अदम बाजियाबी के खिलाफ वरसा और शहरियों का एहतजाज। मीरपुर माथिलो SSP दफ्तर के सामने धरना दे दिया।
مظاہرین کا کہنا ہے جہانپور سے 3 نوجوانوں کو 15 روز قبل اغوا کیا گیا تھا۔ بیلاروس اور پاکستان کے درمیان بغیر ویزا سفر کا معاہدہ طے پا گیا۔ بیلاروس اور پاکستان کے درمیان ویزا کی شرط ختم کرنے کے معاہدے پر دستخط۔ پاکستانی سفیر سجاد حیدر کہتے ہیں سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والے افراد 3 ماہ تک بیلاروس کا ویزا فری سفر کر سکتے ہیں۔ عالمی برادری غزہ میں 3 ماہ سے جاری اسرائیلی جارحیت روکنے میں ناکام۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 112 فلسطینی شہید، 148 افراد زخمی ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور کے دفتر کا کہنا ہے خان یونس میں اسرائیلی جارحیت پر انتہائی تشویش ہے۔ رفح میں پناہ لینے والے فلسطینیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جہاں خوراک اور طبی سہولیات کا فقدان بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکی سیکریٹری خارجہ قطر، مصر، سعودی عرب اور اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ امریکہ نے عراق اور شام میں شدت پسند گروپوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے حملے سے پہلے عراق کو بتا دیا تھا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی حملے میں 18 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکی حملوں پر وزیر دفاع لائٹ جے آسٹن نے کہا یہ اہداف ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ سے منسلک شدت پسند ہے، یہ ہمارے رد عمل کا آغاز ہے۔ صدر بائیڈن نے جوابی کارروائیوں میں اضافے کی ہدایت کی۔ گزشتہ ہفتے اردن میں ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ کولمبیا میں خاتون کے بیگ سے 130 زہریلے مینڈک نکل آئے۔ مینڈک کی قیمت $3 کروڑ 60 لاکھ تھی۔ پولیس نے خاتون کو جنگلی حیات کی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جانے کا مشن، پاکستان کی مایوس کن بیٹنگ، بنگلہ دیش کے خلاف پوری ٹیم 155 رنز پر آؤٹ۔ ہدف کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی بیٹنگ جاری، بنگلہ دیش کو سیمی فائنل میں جانے کے لیے ہدف 38.3 اوور میں حاصل کرنا ہوگا۔ آسٹریلیا، بھارت اور جنوبی افریقہ آخری 4 ٹیموں میں جگہ بنا چکی ہے۔ ڈیوس کپ ٹائی کے دونوں سنگلز مقابلے بھارت کے نام۔ اسلام آباد میں آسام الحق اور عقیل خان کو شکست ہو گئی۔ آسام الحق کو رام کمار نے 1 کے مقابلے میں 2 سیٹ سے ہرایا۔ عقیل خان کو شری رام بالاجی نے اسٹریٹ سیٹ میں زیر کیا۔ کل 1 ڈبلز اور 2 ریورس سنگلز مقابلے کھیلے جائیں گے۔ کراچی بوٹ کلب میں سالانہ انٹرا اسکول روئنگ مقابلے، 27 اسکولوں اور یونیورسٹی کے 500 سے زائد روئرز حصہ لے رہے ہیں۔ لڑکیاں بھی بڑھ چڑھ کر صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ 3 روزہ ایونٹ میں مختلف ایج کیٹیگریز کے مقابلے جاری ہیں۔ فائنل راؤنڈ اور اختتامی تقریب کل ہوگی۔ پی ایس ایل 9 میں کراچی کنگز کو چیمپئن بنانا ہدف ہے۔ کنگز کے کپتان شان مسعود کا پروگرام باؤنسر میں انٹرویو، کہا کراچی اور لاہور کی راولری کا اندازہ ہے۔ کنگز کا اسکواڈ متوازن ہے۔ کراچی کی کپتانی قبول کرنے کے لیے شاہین آفریدی سے مشورہ کیا۔ حسن علی اور میر حمزہ کنگز کا بالنگ اٹیک لیڈ کریں گے۔ سیٹی تو بچے گی۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل میں راک سٹار علی ظفر کی واپسی، سیزن 9 کے آفیشیل ترانے میں آواز کا جادو جگائیں گے۔ پاکستان سپر لیگ کے سوشل میڈیا پر علی ظفر کی پیانو بجاتے ہوئے ویڈیو جاری۔ علی ظفر نے ری پوسٹ کر کے لکھا سیٹی بالکل بچے گی اور اسٹیج بھی پھر سے سجے گا۔ Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.